अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने केमिकल बॉन्ड के चैप्टर को स्टार्ट किया था और उसमें मैंने आयनिक बॉन्ड का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था अलॉन्ग विद एन एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NaCl। इस लेक्चर में मैं कोवेलेंट बॉन्ड को कवर करूंगा इंशाल्लाह। कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट 1916 में इमर्ज हुआ है और एक साइंटिस्ट के जरिए जिसका नाम है लुईस। जैसे कि हम यूजुअली सुनते रहते हैं लुईस स्ट्रक्चर, तो ये लुईस साइंटिस्ट है जिन्होंने ये कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट पेश किया। और ये सभी जानते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन, हर एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादातर, मतलब ऑलमोस्ट जो है ना, वो नॉन मेटल और नॉन मेटल के दरमियान पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये है कि एटम अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब बात यह है कि कोवेलेंट बॉन्ड बनने में क्या, मतलब जरूरत क्या है कोवेलेंट बॉन्ड बनने की। तो भाई जरूरत यह है कि एटम बॉन्ड बना के क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। अब स्टेबिलिटी के क्या क्राइटेरिया है किसी भी एटम के लिए? तो स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया जो अक्सर इंटरमीडिएट के बच्चे शुरू क्लास से पढ़ते हुए आते हैं वो ये कि भाई हर एटम अपने अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करे और यहां तक कि उनकी क्या पूरी हो जाए, ऑक्टेट, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाए। इंटरमीडिएट वाले बच्चों, स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया जो ऑक्टेट है ये बिल्कुल सही है, लेकिन फेडरल बोर्ड और ए लेवल में ऑक्टेट से पीछे की भी कहानी बताई गई है और ऑक्टेट से आगे की भी कहानी बताई गई है। तो हम जो है ना इसको भी डिस्कस करते हैं। तो इंटर वाले बच्चों, स्टेबिलिटी सिर्फ ऑक्टेट से एसोसिएटेड नहीं है, बल्कि कुछ कंपाउंड में ऑक्टेट से कम पर भी एलिमेंट स्टेबल है और कुछ कंपाउंड में ऑक्टेट से ज्यादा पर भी एलिमेंट स्टेबल है। तो आइए जरा देखिए स्टेबिलिटी के 3 क्राइटेरिया। सबसे पहला क्राइटेरिया कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट का मतलब 8 से कम पर इक्तिफा करना, 8 से कम होना इलेक्ट्रॉन। और ये ज्यादातर कौन से एलिमेंट में पाए जाते हैं? जो कि पीरियड 2 के एलिमेंट है, लाइक बेरिलियम और बोरोन। अब आइए जरा देखिए, बेरिलियम है, इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन और ये इसका दूसरा इलेक्ट्रॉन। इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ और एक स्टेबल मॉलिक्यूल BeCl2 बना हुआ है। अब BeCl2 में 1 2 3 4, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 4। तो यार यहाँ पे तो ऑक्टेट पूरी नहीं हो रही, तो इसका मतलब क्या BeCl2 अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट नहीं है, तो कंपाउंड ही नहीं है? नहीं भाई, BeCl2 एग्जिस्ट करता है और ऑक्टेट से कम पे है, ये स्टेबल है। तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट भी होती है। अच्छा, इसी तरह बोरोन है, बोरोन, इसका एटॉमिक नंबर 5 है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। इसने 3 फ्लोरीन के साथ शेयर किया और टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे? 6। अगेन ऑक्टेट से कम पे बात जा रही है। इसी तरह अल्यूमिनियम, ये पीरियड 3 का मेंबर है, इसने भी, इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और 3 इलेक्ट्रॉन इसने शेयर करके टोटल कितने बना रहा है? 6। तो जरूरी नहीं है ऑक्टेट पर हर बात पूरी हो, ऑक्टेट से कम पर भी बात हो रही है। BF3, BeCl2, AlCl3, ये हमारे पास एग्जाम्पल है जो कि ऑक्टेट से कम की एग्जाम्पल है। अब एक चीज ध्यान में रखना जरूरी है कि जो एलिमेंट जैसे कि बेरिलियम, बोरोन, एल्यूमिनियम ऑक्टेट से कम पर स्टेबल हो रहे हैं तो जरूर इनके पास क्या होगा? एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। और इस एटम के पास, इस एटम के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से ये उस एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेंगे, उस एम्प्टी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के पेयर को बच्चों एक्सेप्ट करेंगे। और इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने वालों को हम लुईस एसिड कहते हैं। अब मैं इसको जरा समझा देता हूं कि कैसे एंटी ऑर्बिटल होता है, और से सुनना। BF3 मेरे पास मॉलिक्यूल है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह का, ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट पे है, यानी टोटल कितने इलेक्ट्रॉन पूरे कर रहे हैं? 6। डन। BF3 में सेंट्रल एटम बोरोन है जो कि कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2। बेटा गौर से याद रखना, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में s का एक, p के 2 ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए हुए होते हैं। अब रह गया p का z, ये है एम्प्टी। तो मैंने कहा था ना कि इन कंपाउंड में क्या पाया जाएगा? एंटी ऑर्बिटल। जैसे कि BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, s के एक, p के 2 मिले हुए हैं, s का एक अनपेयर्ड है, एक फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन यहां पे शेयर करेगा,
एक फ्लोरीन यहाँ पे शेयर करेगा, एक फ्लोरीन यहाँ पे शेयर करेगा, टोटल हो गए 6। जब सब कुछ हो गया, स्टेबल हो गया, स्टिल इसके पास क्या खाली है, एम्प्टी ऑर्बिटल खाली है। अब क्या होगा, अगर BF3 में अगर मैं फ्लोरीन माइनस जो कि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा रखता है जाके इसमें ऐड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये फ्लोरीन माइनस इस BF3 में जाएगा, ये BF3 इस फ्लोरीन का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन का पेयर अपने pz ऑर्बिटल में अकोमोडेट कर लेगा और BF3 बन जाएगा BF4 नेगेटिव। तो जो भी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट पे कंपाउंड है, ये सब के सब कौन है, लुईस एसिड है। और लुईस एसिड क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। कहाँ एक्सेप्ट करेंगे, अपने एम्प्टी ऑर्बिटल में। एम्प्टी ऑर्बिटल क्यों है, क्योंकि ये ऑक्टेट से कम पे जी रहे हैं, इसलिए इनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है। ठीक है, तो फिलहाल आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भाई कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट भी कोई चीज होती है। बेरिलियम, बोरोन और एल्यूमिनियम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट करते हैं। जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट करते हैं वो लुईस एसिड होते हैं। BF3 लुईस एसिड है, BeCl2 लुईस एसिड है, AlCl3 लुईस एसिड है। और इनफैक्ट बेंजीन के टॉपिक में AlCl3 को एज ए लुईस एसिड इस्तेमाल आपने किया है। ठीक है, अच्छा अब आइए जरा देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट ऑक्टेट वाली बात पे, जो आप लोग बचपन से मतलब शुरू से रट्टा लगाते हुए आ रहे हैं। ऑक्टेट पे एग्जैक्ट कौन लोग जीते, ये भी पीरियड 2 के मेंबर है। ये बहुत मशहूर एलिमेंट है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये 4 एलिमेंट वो हैं जो सारी जिंदगी ऑक्टेट पे जीते हैं और ऑक्टेट पे ही मरेंगे। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन रखता है, 4 की कमी है, 4 इसने शेयर किए, 4 कार्बन के, 4 हाइड्रोजन के, टोटल कितने हो गए 8। नाइट्रोजन ग्रुप 5 का मेंबर है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 3 शेयर करके टोटल 8। ऑक्सीजन ग्रुप 6 का मेंबर है, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 शेयर करके 8। फ्लोरीन ग्रुप 7 का मेंबर है, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 हाइड्रोजन के साथ शेयर करके 8। तो ये सब के सब ऑक्टेट है। ये ऑक्टेट से कम वाले, ये ऑक्टेट वाले। अब आइए एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट पर। ऑक्टेट से आगे के लोग, पीरियड 3 के मेंबर एंड सो ऑन, पीरियड 4, पीरियड 5, ये सब बच्चों एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट करते हैं। जैसे कि फास्फोरस ग्रुप 50 का मेंबर है, आउटर मोस्ट शेल में बेटा 5 इलेक्ट्रॉन है, सही है, 1 2 3 4 5। कितने क्लोरीन है, 5 क्लोरीन, 1 2 3 4 5। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। PCl5 में टोटल फास्फोरस 10 इलेक्ट्रॉन अपने इर्द गिर्द रख रहा है, यानी ऑक्टेट से आगे निकल गया। SF6 सल्फर के पास टोटल होते हैं बेटा 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ग्रुप 6 का मेंबर है। 6 फ्लोरीन के साथ शेयर कर लिए, 6 और 6 कितने हो गए 12 पूरे कर रहा है। क्लोरीन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पूरे कंपाउंड में टोटल 7 और शेयर कर रहा है, तो टोटल 14 हो गए। तो यहाँ पे फास्फोरस ऑक्टेट से आगे बढ़ा 10, ऑक्टेट से आगे बढ़ा 12, ऑक्टेट से आगे बढ़ा 14। तो एक्सपेंशन ऑफ ऑक्टेट भी होती है, ऑक्टेट भी होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट भी होती है। ये तीनों स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया। इंटरमीडिएट वाले बच्चों अपने जहन में 2 नए क्राइटेरिया डेवलप कर लो कि दुनिया में ऑक्टेट से आगे भी कुछ कंपाउंड है, ऑक्टेट से पीछे भी कुछ कंपाउंड है, और उनके साथ खास बात, ऑक्टेट से आगे ये कंपाउंड है और ऑक्टेट पे ये वाले कंपाउंड है। ठीक है, तो ये चीज बताना जरूरी थी। अच्छा अब रह गई हमारे पास टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सबको पता है। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड 1 इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ होगा। डबल कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल O2 है, इसी तरह ट्रिपल बॉन्ड की एग्जांपल N2 है। ठीक है, अच्छा अब नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड क्या होती है। नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड है 2 तरह की, या तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा पोलर या कोवेलेंट बॉन्ड होगा नॉन पोलर। अब सर पोलर का हमें कैसे पता लगेगा, देखो एक आसान सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नहीं, एक आसान सी चीज है। जब कभी भी कार्बन हाइड्रोजन आपको कोवेलेंटली बॉन्डेड नजर आए फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर के साथ, तो बेटा समझ जाए इनके कंपाउंड क्या होंगे, पोलर होंगे। यानी इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ क्या करना शुरू करेंगे, अट्रैक्ट। इसलिए जैसे उनके ऊपर हल्का हल्का नेगेटिव और उसके ऊपर हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि HF है, अब फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को जो कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन ने शेयर किया हुआ है उसको अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और पार्शियल नेगेटिव हो रहा है और इसमें पार्शियल पॉजिटिव हो रहा है। इसी तरह यहाँ पर भी यही है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। नाइट्रोजन की ज्यादा है, इस तरह सल्फर की ज्यादा है। तो जब कभी भी आपको कार्बन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन से नजर आए, तो ये सारे के सारे कंपाउंड क्या होंगे बेटा, पोलर होंगे।
इसी तरह आपके पास जो है ना नॉन पोलर की एग्जाम्पल जरा देख लें। नॉन पोलर में आपको कैसे पता लगेगा कि नॉन पोलर वो यानी जिन पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज ना हो। तो बेटा नॉन पोलर एक तो मैंने क्या लिखा है, ऑल हाइड्रोकार्बन्स, तमाम के तमाम कुछ एक्सेप्शन है वो मैं जिक्र करूंगा। ज्यादातर तमाम के तमाम हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर है। क्यों नॉन पोलर है सर? कार्बन और हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं तो दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा नहीं होता। मतलब इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट करने की सलाहियत कार्बन की और हाइड्रोजन की सेम है, तो ना कार्बन ज्यादा करता है ना हाइड्रोजन ज्यादा करता है, इसलिए किसी के ऊपर भी पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव जन्म नहीं लेता, इसलिए ये नॉन पोलर है। अब ये बेंजीन है, इथेन है, मीथेन है, तो ये सब के सब नॉन पोलर है। और दूसरे नॉन पोलर कौन है? होमोन्यूक्लियर डायटोमिक। होमोन्यूक्लियर का मतलब एक जैसे न्यूक्लियस, डायटोमिक का मतलब दो एटम, तो एक जैसा न्यूक्लियस दो एटम Cl2 Br2 I2, ये भी नॉन पोलर है। तो मैंने आपको कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया बताए और पोलर और नॉन पोलर पे डिस्कशन की और इसी तरह टाइप्स पे डिस्कशन की। स्टेबिलिटी के क्राइटेरिया में इंटरवलों को एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का आइडिया होना चाहिए। अब मैं जो है इसके बाद जो है मैं आपको बताता हूँ फर्दर बॉन्ड एनर्जी से रिलेटेड कुछ बातें बताता हूँ और डायपोल मोमेंट को भी जिक्र करेंगे हम। अच्छा भाई, अब तीसरा टाइप का जो केमिकल बॉन्ड के अंदर कॉन्सेप्ट है वो है डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड भी एक तरह से स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ही है, बस कोवेलेंट बॉन्ड में म्यूचुअल शेयरिंग होती है, टू साइडेड शेयरिंग होती है, इसमें वन साइडेड शेयरिंग है, यानी एक ही एटम अपना इलेक्ट्रॉन का पेयर डोनेट करेगा और दूसरा उसको एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, जो डोनर है ना वो है लेविस बेस और जो एक्सेप्टर है वो है लेविस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को डोनेट करेगा वो लेविस बेस कहलाएगा और जो इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा वो लेविस एसिड कहलाएगा। एक चीज आपने जहन में रखनी है कि इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। देखिए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को हम सिंगल शॉर्ट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जब डेटिव बॉन्ड बनता है तो हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, ये जो बात लिखी हुई है विल अफेक्ट ऑन ज्योमेट्री, तो ज्योमेट्री पर अफेक्ट इसका होगा वो मैं भी आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए, हमारे पास है जो है ये H3O प्लस, ये हाइड्रोक्सोनियम आयन है। बेसिकली ये वाटर था, बेसिकली ये क्या था? H2O था। जब ये H2O था तो इसके ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर थे, तो एक H प्लस इस ऑक्सीजन के एटम ने एक्सेप्ट किया, तो एक जब H प्लस इसने एक्सेप्ट किया तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन के पेयर उस H प्लस को डोनेट किया, ये एक्सेप्ट हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बन गया? डेटिव बॉन्ड बन गया। अच्छा, डोनर से एरो स्टार्ट होगा और एक्सेप्टर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। डोनर से एरो स्टार्ट होगा और एक्सेप्टर की तरफ बढ़ेगा, तो इस तरह यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बना है। अच्छा, इसी तरह NH4 पॉजिटिव, ये NH4 पॉजिटिव पहले क्या था? NH3 था। NH3 और NH3 जब था तो इसके नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर था, तो एक H प्लस को इसने अपना एक लोन पेयर डोनेट किया, तो यहाँ पे क्या बन गया? डेटिव बॉन्ड बन गया। इसी तरह नाइट्रोमीथेन में आपको डेटिव बॉन्ड नजर आ रहा है, देखिए कैसे। इस कार्बन के पास टोटल लेते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, इसने 4 अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए। नाइट्रोजन के पास टोटल होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए ऑक्सीजन के साथ, सही है। 2 इलेक्ट्रॉन इसने अपने शेयर किए ऑक्सीजन के साथ, 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ, सही है। और एक लोन पेयर इसने डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, इसने एक लोन पेयर अपना एक डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को, तो ये बन गया डेटिव बॉन्ड। अच्छा, कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर यहाँ पे नाइट्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ है, इस वाले ऑक्सीजन के साथ इसने अपना लोन पेयर क्या किया? डोनेट किया है। सर यहाँ पे भी तो ये डबल बॉन्ड बना लेता, तो कोई हर्ज की बात नहीं थी। बेटा, नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरी करता है, नाइट्रोजन ऑक्टेट पूरी करता है। अगर ये डबल बॉन्ड बना लेता आपके मुताबिक, जैसे कि आप सोच रहे हैं, तो बेटा ऑक्टेट से कहानी आगे बढ़ जाती। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो जाता। नाइट्रोजन ऑक्टेट से आगे नहीं बढ़ता, ये ऑक्टेट को पूरा करते हुए यहाँ पे डोनेट करेगा और वो एक्सेप्ट करेगा। अब देखो ऑक्टेट कैसे पूरी है? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि ये लोन पेयर नाइट्रोजन के ही है, ठीक है। तो अच्छा हाँ, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, उसको 2 की जरूरत होती है, तो इसको 2 की जरूरत थी, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, ठीक है भाई। यहाँ पे POCl3 की एग्जाम्पल में, ये सिंटेक्स बुक बोर्ड में एग्जाम्पल गिवन है, जो कि गलत एग्जाम्पल है, लेकिन बस सिंटेक्स बुक बोर्ड में गिवन है तो आपको ऐसे ही जहन में रखना पड़ेगा। फास्फोरस के पास बेटा होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन,
इसने अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए किसके साथ, क्लोरीन के साथ। एक लोन पेयर डोनेट कर दिया किसको, ऑक्सीजन को, तो यहाँ पे भी डेटिव बॉन्ड बन गया। तो ये एग्जाम्पल है, इनमें डेटिव बॉन्ड का पूछा जा सकता है कि नाइट्रोमीथेन में डेटिव बॉन्ड किसके दरमियान है, अमोनियम आयन में डेटिव बॉन्ड किसके दरमियान है, हाइड्रोक्सोनियम आयन में डेटिव बॉन्ड या हाइड्रोनियम आयन में डेटिव बॉन्ड किसके दरमियान है। डेटिव बॉन्ड वन साइडेड शेयरिंग होती है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होता है। विल अफेक्ट ऑन ज्योमेट्री, इसको मैं आपको बताऊंगा कि ज्योमेट्री पर किस तरह अफेक्ट पड़ता है जब हम ज्योमेट्री की बातें करेंगे। और लेविस बेस और लेविस एसिड का भी कॉन्सेप्ट आपने अपने जहन में रखना है, ठीक है। अब आते हैं कुछ बात हम बॉन्ड लेंथ से रिलेटेड कर लेते हैं। भाई बॉन्ड लेंथ क्या होती है, दो न्यूक्लियस के दरमियान के फासला, दो एटम आपस में कंबाइन हुए हैं, दोनों के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बना हुआ है, जैसे कि कार्बन दूसरा भी कार्बन, इन दोनों के न्यूक्लियाई के दरमियान जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहेंगे। डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू एटम विच आर कोवेलेंटली बॉन्डेड विथ ईच अदर, उसको हम कहेंगे बॉन्ड लेंथ। और ए लेवल्स वाले बच्चों हम बॉन्ड लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट में। ए नॉट बेसिकली डिस्टेंस की एक रिप्रेजेंटेशन है। जब कभी भी 10 to the power -10 मीटर का डिस्टेंस आएगा तो मैं उसको 10 to the power -10 मीटर के बजाय ए नॉट से रिप्रेजेंट करूंगा, या 10 to the power -8 सेंटीमीटर आएगा तो मैं उसको ए नॉट से रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। ये हम यूजुअली एटॉमिक लेवल पे कर रहे होते हैं। ये आपको बॉन्ड लेंथ याद करनी है, कार्बन कार्बन सिंगल की, कार्बन कार्बन डबल की, कार्बन कार्बन ट्रिपल और नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड की। अच्छा, कार्बन कार्बन सिंगल, फिर इसके बाद डबल एंड ट्रिपल। एक चीज जो ऑब्जर्व करने को नजर आ रही है, जो कि एक जहन में सवाल आ सकता है, सर कार्बन कार्बन भी ट्रिपल बॉन्ड है और नाइट्रोजन नाइट्रोजन भी ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन नाइट्रोजन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ ज्यादा कम है बनिस्बत कार्बन कार्बन के, तो ऐसा क्यों है? कार्बन के एटम का साइज लार्ज होता है, नाइट्रोजन के एटम का साइज स्मॉल होता है। लेफ्ट टू राइट इन पीरियड जाते वक्त कार्बन पहले आता है, नाइट्रोजन बाद में आता है। नाइट्रोजन के एटम का साइज ऑलरेडी स्मॉल है, तो ऑलरेडी स्मॉल एटम होने की वजह से जब दोनों में ट्रिपल बॉन्ड बनाया तो बॉन्ड लेंथ बहुत कम हो गई है, ठीक है। तो इस वजह से इसका जो है वो एटॉमिक साइज क्या है, बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है रिलेटिवली कार्बन से। इससे ये चीज समझ में आती है कि बॉन्ड लेंथ का ताल्लुक नंबर ऑफ बॉन्ड से इनवर्स है। कैसे? सिंगल बॉन्ड था, बॉन्ड लेंथ इतनी है, डबल बॉन्ड हुआ, बॉन्ड लेंथ कम हुई, ट्रिपल बॉन्ड हुआ, जाहिर सी बात है रिश्ते बढ़ते जाएंगे तो लोग एक दूसरे के करीब आते जाएंगे, मोहब्बतें बढ़ती जाएंगी, ताल्लुकात बढ़ते जाएंगे, तो फासले कम होते जाएंगे। देखिए, एक रिश्ता था, 2 रिश्ते हो गए, 3 रिश्ते हो गए, तो फासले कम होते जा रहे हैं। मतलब बॉन्ड लेंथ और नंबर ऑफ बॉन्ड का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है बच्चों। अब आओ इस चीज के ऊपर, यहां पे देखो, ये पूरी लाइन से मैंने क्या दिए हैं, हैलोजन एसिड बनाए हुए हैं। हैलोजन एसिड क्या होते हैं? HF, HCl, HBr, HI। अच्छा, अब इसमें जो है ना एक चीज ध्यान में रखना। अच्छा, एक चीज जो ये हैलोजन एसिड है ना, अब हैलोजन एसिड में एक चीज आपने ऑब्जर्व ये करने को नजर आ रही है कि सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ HI की है, उसके बाद HBr की, उसके बाद HCl की, उसके बाद HF की। अब ये क्या चीज है जरा समझते हैं। देखें, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, तो वो इस इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, और बहुत शिद्दत से अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये जो बॉन्ड है, जब ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो इस बॉन्ड की लेंथ श्रिंक होना शुरू होगी, और श्रिंक होने की वजह से बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। उससे थोड़ी सी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, क्लोरीन की। ये इलेक्ट्रॉन के पेयर को अट्रैक्ट कर रहा है लेकिन बनिस्बत कम, तो इसलिए ज्यादा श्रिंक नहीं हुई। इसकी और कम है तो ज्यादा श्रिंक नहीं हुई, इसकी सबसे कम है तो बिल्कुल श्रिंक नहीं हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिस एटम की ज्यादा है वो इलेक्ट्रॉन के पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके बॉन्ड की लेंथ को श्रिंक कर दे।